इसराइल की तारीख में पहली दफ़ा यहूदियों की जानिब से हज़ारों की तादाद में तेल अवीव दारुल हुकूमत जो इसराइल का है वहाँ पर एहतजाज होता है। और एहतजाज जो होता है वो इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के वादे के ख़िलाफ़ होता है, जो इन्होंने वादा किया था कि मैं वेस्ट बैंक जो फ़लस्तीनियन प्रॉपर्टी है उसको मैं कब्ज़ा कर लूँगा। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, फिर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। ये इसराइल की तारीख का सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ यहूदियों की जानिब से ही एहतजाज किया जा रहा है कि वेस्ट बैंक पर बेंजामिन नेतन्याहू कब्ज़ा ना करे। अब ये प्रोटेस्ट यहूदियों की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके खिलाफ पुलिस ने सख्त तरीन ब्लॉकेट लगा दी और साथ साथ मसले मसाइल जो प्रोटेस्टर थे उनके खिलाफ करना शुरू किए। तो आगे जाके पुलिस और जो मुजाहिरीन थे उनके दरमियान मुज़ाकरात होते हैं और पुलिस कहती है कि अपने मार्क्स और आपने सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइन हमने इशू की है उसको फॉलो करना है। इसके बाद से पुलिस भी जो है वो इस प्रोटेस्ट को सिक्योर करने में लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमले का बड़ा खतरा होता है। ये प्रोटेस्ट जो है उसमें 6000 के करीब लोग शिरकत करते हैं और ये प्रोटेस्ट जो है वो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है इसराइल के अंदर जब से कोरोना वायरस पेंडेमिक शुरू हुआ है। और ये प्रोटेस्ट स्टार्ट करने वाले भी इसराइल की अपोजिशन पार्टी के ही रहनुमा है और साथ साथ अरब जो इसराइल के अंदर है वो भी इनके साथ साथ शामिल थे। इसके बाद यहूदियों ने जो स्पेशली जो एहतजाज करे उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा जंगी जराइम है और अगर मिसाल के तौर पर अगर इसराइल के वज़ीर आज़म ने इस पर कब्ज़ा किया तो आने वाले दिनों में अरबों की तादाद में इसराइल की इकनॉमी को लॉस होने का बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी नारा लगा रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट यानी इसराइल और फ़लस्तीन ही इस चीज़ का सलूशन है। अच्छा, अभी इसराइल की जो हुकूमत है उसमें डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और इकनॉमिक के जो मिनिस्टर है वो सारे के सारे इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि वो करप्शन चार्जेस पर इन पर फर्दर जुर्म आयद हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी ये तीनों अशखास आज इसराइल की गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है। वैसे बेंजामिन नेतन्याहू और इनके साथ एक और मुखालिफ उम्मीदवार जो गैंट्स के नाम से इन्होंने एक वादा किया जिसमें कहा गया कि हम लोग एक डील करते हैं जिसमें 18 महीने नेतन्याहू वज़ीर आज़म रहेंगे और 18 महीने गैंट्स। और जो एनेक्सेशन वाली बात है यानी कि जो कब्ज़े वाली बात है वो इसराइल के पार्लियामेंट से जुलाई 1 तक मंजूर हो जाएगी। इसके बाद ऑफिशियली तौर पर इसराइल की हुकूमत की जानिब से कब्ज़ा करने की हिदायत जारी हो जाएगी। और ये सारे के सारे अमल के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का आशीर्वाद है। खैर, ये सारे के सारे पढ़े लिखे यहूदी थे जो फ़लस्तीन के लिए एहतजाज कर रहे हैं और साथ साथ इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इसराइल का दोस्त नहीं हो सकता और नेतन्याहू भी इसराइल के लिए अच्छे नहीं, क्योंकि इन पर करप्शन के बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम हैं। वैसे एक बात तो आप भी मानते हैं कि अगर आपको पीसफुली रहना तो आपको कब्ज़ा नहीं करना। अगर आप इंडिया ने जो कश्मीर के अंदर किया हुआ है और जो अपनी हटदर्मी दिखाई हुई है, अगर वो नहीं दिखा तो यहाँ तक कि बॉर्डर को ओपन नहीं कर देते, दोनों साइडों के लोग आना जाना करते, तो ना यहाँ दहशतगर्दी होती ना वहाँ दहशतगर्दी होती, बल्कि ये जो खित्ता जो हमारा है वो आगे बढ़ जाता। इसी के साथ साथ वहाँ पर भी यही सिचुएशन, अगर फ़लस्तीन से लड़ाई करते तो वहाँ फ़लस्तीन की जाने से भी रिएक्शन आता है, कुछ हमलों की तरह आता है और कुछ मारपीट की तरह आता है। इसी तरह इसराइलियों की जाने से भी इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो दोनों लड़ किस बात पर, अगर दोनों की सेटलमेंट हो जाए तो फिर क्या इशू है। वैसे इसराइल ने ऑफिशियली तौर पे जॉर्डन की भी कुछ हिस्से को एनेक्स करने का फैसला किया, बस में अमेरिका का आशीर्वाद पूरा शामिल है। अब जॉर्डन के साथ इनके ताल्लुकात अगर ख़राब होता है, आप ये समझे कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी जंग होने वाली जो लग रहा है। इसी के खिलाफ हज़ारों की तादाद में लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया है और इसराइल के अंदर ये पहला अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट है जिसके अंदर यहूदी खुद शामिल हुए हैं और यहूदियों ने इस पर एहसास किया कि अगर मिसाल के तौर पे ये हकीकत बन जाता है तो मसले मसाइल इसराइल के लिए बढ़ेगा, यहाँ तक कि जो इसराइल बना हुआ है वो ही शायद ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ साबिक सदर के कैंडिडेट बर्नी सैंडर्स जो अमेरिका के हैं, इन्होंने भी अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया और इन्होंने भी कहा कि अगर
अरब और यहूदी एक साथ रह ले साथ साथ तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कब्ज़ा करना और अपनी आबादी बढ़ाने के लिए गलत चीज़ें करना ये काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन है। इसी के साथ पुलिस की जानिब से बड़ी सख्ती की गई और पुलिस ने कैमरा मैनों को भी गिरफ्तार किया और इजराइल की जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसको कवरेज से रोका गया। उसको कवरेज से रोकने की असल रीज़न ये थी कि अगर ये चीज़ मीडिया पे आना शुरू होगी तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है जो हक में है एनेक्सेशन के, वो भी इनके खिलाफ खड़े हो जाएगी और फिर जाके इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मसले मसाइल पैदा हो गए और इसके बाद फिर जो फ़लस्तीन जो असल में चाह रहे कि 2 स्टेट सोल्यूशन असल में हो, वो फिर ख़तरे में पड़ जाएगा और इजराइल जो यहूदियों के नाम पे बना हुआ है, यहूदियों का नाम इस्तेमाल करके वो गलत सलत चीज़ें कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आई होगी और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की हिफाजत करे।